So what happiness is according to you? Pursuing, to achieve our dreams. achieving your dreams is happiness. Okay. Anyone else? Feeling of joy. Success. Yes, you were answering. So for me, Keep sitting. happiness is something, whatever work we are doing, like studies, cooking, our jobs, we should enjoy it. Every day we have a feeling to do something better from yesterday. So that according to you is our happiness. All right. Anyway, according to one student, happiness is a feeling, whatever we do, we must enjoy that, and our tomorrow has to be better than the previous day. Did I get you right? Yes, sir. All right. Anyone else? What is happiness according to you? Satisfaction. All right. Are the answers complete? Or somebody else wants to answer still? So satisfaction in life would mean happiness. That's it. We'll come back to the answer in the end. जो 10th वाला पॉइंट होगा शायद या 9th पॉइंट, उस पे हम आपको वो बता देंगे कि अच्छा अब देखो सीक्वेंस क्या है जिंदगी में जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो जो हमें बताया गया है. देयर आर 3 big important things in our life that we are told. Wealth, then comes health, and then comes happiness. Wealth, health and happiness. हम लोग यही तो बचपन से सीखते आ रहे हैं. पढ़ाई का पहला मकसद हमें क्या बताते हैं सब घर वाले और मोहल्ले वाले? खूब पढ़ो, अल्लाह करे खूब कामयाब हो, खूब दौलत कमाओ, खूब दौलत कमाओ. ये होता है पहली चीज होती है. खूब बड़े बड़े आदमी बनो जिंदगी में. मे यू बिकम रिच इन लाइफ. दिस इज वॉट वी आर टोल्ड. देन वी आर टोल्ड अल्लाह खूब तुम्हें सेहत दे, खूब तंदुरुस्त रहो, और लास्ट में कहते हैं खूब खुश रहो. ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस दैट वी आर टोल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ. नाउ इन दिस ऑर्डर हम इसको इस ऑर्डर में परस्यू करते हैं. यही होता है. पढ़ो लिखो. क्यों पढ़ो लिखो? क्योंकि इस पढ़ लिख के तुम एक नौकरी करोगे या तुम एक बिजनेस करोगे और उससे तुम पैसा कमाओगे, तुम बड़े आदमी बनोगे. तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तंदुरुस्ती ऑब्वियसली तुम्हारे पास होगी, फिर तुम बहुत खुश रहोगे. फिर एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे कहीं से, या एक परी आएगी, मलिका आएगी, जिसके पंख पंख तो नहीं होंगे मगर वो परी आएगी जरूर. ये सबको बताया जाता है. और वो सफेद घोड़े पे बैठा हुआ राजकुमार तुम्हें अपने महल में डोली में बिठा के लेके जाएगा और आसमान के तारे तोड़ के तुम्हारे लिए लाएगा. बट द रियलिटी इज देयर इंपॉर्टेंस इज एक्चुअली रिवर्स. द रियलिटी इज दैट देयर इंपॉर्टेंस इज एक्चुअली रिवर्स. नाउ हाउ इट इज रिवर्स, वो सोचो. When I say the sequence is reverse. So first should be happiness. If we happy, we will be healthy. Then we will be healthy. We can work for it and become You healthy. can do anything in your life. Yes. याद रखिए बेटा, जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत, बड़ी से बड़ी चीज आपको तंदुरुस्ती नहीं दे सकती, और तंदुरुस्ती नहीं दे सकती तो आप कोई कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकते. अगर आपका जिस्म तंदुरुस्त है, और ये आप कुछ कर लीजिए, एक इंसान ई रिक्शा चला के अपना घर चला सकता है, दौलत कमा सकता है, एक बड़ा आदमी बन सकता है, बशर्ते उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो. फिर वो कुछ भी कर लेगा, और जब उसकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी तो वो अंदर से खुश होगा. गुड साइंस ऑफ हेल्थ में ये चीजें हैं. आपके जिस्म में कहीं दर्द ना होता हो, इट्स अ गुड साइन ऑफ हेल्थ. आपको भूख जब लगती हो तो आपको
कुलबिला की भूख लगती हो कि आपकी आंतें आपको बताएं, इंटेस्टाइन गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आए अंदर से, जबरदस्ती की भूख नहीं, इट इज अ गुड साइन ऑफ इट। आपकी स्किन चमकदार स्किन हो, उस पे ये बात जो अब हम अगली कहने जा रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए। स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स ना हो, मुहासे ना हो, दाने नहीं निकल रहे हो। बाहर से हमारी स्किन हमें अंदर का हाल बता रही होती है ज्यादातर मामलों में, है ना। तो बाहर तो ये सीक्वेंस है रिवर्स। जब तंदुरुस्ती अच्छी, ये उल्टे सीक्वेंस में हम जाके परस्यू करते हैं। सो द सीक्वेंस हैज टू बी रिवर्स्ड बाय अस। फर्स्ट वी विल हैव टू look for real happiness in life. With that will come good health. If you are truly happy from within, तुम अगर अंदर से खुश होगे तो वो खुशी वो तुम्हारे चेहरे पर खुद ब खुद नजर आएगी, नजर आएगा, दिखाई देगा कि हर तरह से ये एक खुशहाल इंसान है। तुम लोगों को पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक पोयम हमने पढ़ी थी, बहुत हम जब छोटे ही थे, शायद 7th 8th में पढ़ी थी। द किंग्स क्योर नाम की पोयम थी, गूगल पे मिले तो सर्च करना। जबरदस्त पोयम थी, सेंस ऑफ ह्यूमर से भरी हुई। राजा का इलाज, और उसका जिस्ट ये था कि एक राजा बीमार पड़ा और उसके बीमार पड़ने पे 50 डॉक्टर और हकीम और वैद्य बुलाए गए, और सब उसको देख के कहते थे, उसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ था द रॉयल टंग, रॉयल यानी शाही जबान, बादशाह साहब की जबान। हर एक देखता था, कहता था ये तो बिल्कुल ठीक है। बस जैसे ही वो लोग ये कहते थे ठीक है, राजा उनको सूली पे चढ़वा देता था। कहता था मैं कह रहा हूं मेरी तबीयत खराब है और तुम लोग मान नहीं रहे हो, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरी बात काटने की। वो सबकी जान ले लेता था। तो 2 लोग आए, फिर बाकी बचे हुए वैद्य आए। उसमें से एक ने तो कहा, वही कहा उसने कहा कि साहब बीमार नहीं है, ये इनके दिमाग में बीमारी है। उसने कहा अच्छा, मैं दिमाग में बीमारी, टांग दो इनको भी, वो भी टंग गए। दूसरा वाला समझ गया, वो कांपने लगा। उसने कहा यार ये तो हम, अगर हमने कहा कि हम ये राजा साहब बीमार नहीं है तो हम मार दिए जाएंगे। उसने बड़ी अक्लमंदी की बात की, उसने कहा कि हाँ ये सही में बीमार है, और बस इनका इलाज ये है कि इनको एक ऐसे आदमी की शर्ट ला के पिन्हा दी जाए जो वाकई में खुश हो। तो राजा ने अपनी पूरी सेना लगा दी पीछे, जाओ जाके ढूंढो, देखो खुशहाल आदमी कहां मिलेगा। और फिर पूरे उनके किंगडम में ढूंढा गया, तो जिसके पास पहुंचे कि भाई राजा साहब बीमार है, शर्ट दे दो अपनी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तुम खुशहाल हो। वरना कहां खुशहाल है, मैं बीवी परेशान किए हुए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा हमारी फसल नहीं हो रही है, किसी ने कुछ, उनका हम खुश ही नहीं है। तो आखिर तक दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ रियल हैप्पी मैन। अब उनको मिला कहां? वो जब, ये हमें पोएम नहीं याद है, इसका हमें समरी याद है, हम तुम्हें वो बता रहे हैं। एक जगह से जब ये सोल्जर्स गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी है, एक किसान है, वो एक खेत में और वो एक धोती पहने हुए और इधर नाच रहा है उधर नाच रहा है, एज हैप्पी एज अ लार्क, बड़ा खुशहाल। तो उसके पास पहुंचे, कहने लगे भाई तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कहना हाँ मैं बिल्कुल खुश हूं, मुझे कोई गम ही नहीं है। तो कहने के भाई तुम्हें कोई गम नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने 1 दिन के लिए शर्ट दे दो, जो वो शर्ट तुम पहनते हो, कमीज वो दे दो। और राजा साहब कहने लगा कमीज होती तो हम खुशी कहाँ होते, उसी की फिक्र में रहते कि कॉलर गंदा हो गया है तो उसकी आस्तीन गंदी हो गई है, तो वो धोना है तो सुखाना है, ये फिक्र ही हम है ही नहीं है, हमारे पास कमीज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इसीलिए खुश है। तब उनको पता चला इस आदमी, अब वो नतीजा सुन लो क्या वो नतीजा है, जिस दिन हम अपनी ख्वाहिशों से आजाद हो जाते हैं, हमारी तमाम परेशानियों की जड़, ये कोई नई बात हम तुमको नहीं बता रहे हैं, तुम सब जानते हुए, हजारों बार की सुनी हुई है हमारी। तुम कुछ भी दुनिया में सोच के देख लो, तुम्हारी हर परेशानी की वजह कोई ख्वाहिश है, इसके बिना कुछ है ही नहीं। हर परेशानी की वजह एक ख्वाहिश है, हर दिन एक नई ख्वाहिश। तो कोई, मुझे याद नहीं कि नाम क्या है, बट एक शेर था कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। किसी ने सुना है ये शेर? मगर इसमें बड़ा लेसन फॉर लाइफ है।
इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। कफन भी मिल जाए, अब इसके बाद जमीन चाहिए उसे। 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो ख्वाहिशें उसी वक्त से शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं यही हमारी जिंदगी की खुशियों को सब यूं करके छीन ले जाती हैं। हमें ये लगता है एक एक्टिवा ही होती है यार, अभी तक साइकिल से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हम आपको उल्टी बात बताने वाले हैं, सुन लीजिए। हम अब इरादा कर रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी को वहां एक्टिवा वगैरह को छोड़ के अब हम साइकिल से आना और जाना शुरू करें। क्यों? क्योंकि वो मेरी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल रही है। अब हम कुछ वॉक ही नहीं करते, चलते ही नहीं। और जब हम चलते नहीं है तो जाहिर है कि हमारी बॉडी से हम क्या काम ले रहे हैं। भाई इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो कोई फिजिकल लेबर नहीं है, वो एक मेंटल लेबर है। और जो फिजिकल लेबर नहीं करेगा उसके जिस्म के ऑर्गन्स धीरे धीरे उसका साथ छोड़ेंगे। आप उससे काम ही कहां ले रहे हैं? तो हमारे तो जहन में ये है। तो किसी दिन हमें साइकिल से देखिएगा तो ताजुब, क्योंकि हमारे मुल्क में, सॉरी टू से, हमारे उत्तर प्रदेश में भी हमने ये देखा है कि अगर आप एक कार से एक्टिवा पे आ गए तो इनके हालात लग रहा खराब हो गए बेचारे। कार से आते थे अब एक्टिवा, ये मेंटालिटी से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। और अगर साइकिल से आप खुदा न खास्ता आने लगे तो आप बिल्कुल ही गरीब हो गए। यानी आपके बड़े आदमी होने और छोटे आदमी होने में आपका इल्म नहीं, आपकी नॉलेज नहीं कोई रोल प्ले करेगी। आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है वो डिफाइन करेगा कि आपके फोन बताएगा कि आप कौन है। ये सब चीजें बिल्कुल, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं इन ख्वाहिशों से बिल्कुल आजाद हूं, बिल्कुल आजाद हूं। मुझे ये सब कोई ख्वाहिशें ही नहीं है, थी ही नहीं और है भी नहीं, आज भी कभी नहीं रही। मेरे पास मेरा एक सिंपल सा फोन है, वो रेडमी का है, मेरा ख्याल से ठीक से नाम भी नहीं मालूम है, रेडमी 7A या पता नहीं कौन सा। बस वो है, उससे मेरे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे पास एक मेरी पहले CT100 थी, बड़ी अच्छी सी मेरी एक गाड़ी, आराम से उसने मेरा 10 साल साथ निभाया। अब मेरे पास एक वो TVS एक्सेस है, वो भी मुझे यहां तक पहुंचा देती है, वापस घर पहुंचा देती है, मेरे काम हो गए। मेरे पास एक कार थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनतें करके खरीदी थी, वो मेरे घर के सामने से एक दिन चोरी हो गई। हाँ, अब मैं क्या करता? अब वो चोरी हो गई। 3 साल मेरे पास रही और 3 साल पहले करीब चोरी हो गई घर के सामने से। अभी निकले देखा तो वो खड़ी थी और थोड़ी देर के बाद लौटा, देखा ये जगह खाली खाली लग रही है। तो मेरी बेटी ने कहा, कहने की कार कहाँ गई? मैं कहा गई लग रहा है कहीं। बहुत ढूंढा, थाने पे जाके FIR वगैरह की, कुछ नहीं पता चला। अब नहीं पता चला तो करें क्या? जान दे दें उसके पीछे। तो जो चीज मुकद्दर में जितने दिन थी उसका शुक्र है अल्लाह का कि वो मेरे पास उतने दिन। ये ना सोचो तुम्हारी जिंदगी से क्या चला गया, ये सोच के उस मोमेंट्स को याद करके खुश हो कि वो वक्त कितना अच्छा था। हाउ स्वीट दैट टाइम वॉज। वो याद करना ज्यादा जरूरी है। उसको रोने से क्या हल निकलना है? कोई हल नहीं निकलना है। ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, किसी को मुझसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, अब वो अल्लाह ने उस तक पहुंचा दी, वहां चली गई, बजाय इसके कि उस पर बैठ के खोपड़ी धुनी जाए, उससे क्या फायदा? कुछ नहीं होना। तो ये सीक्वेंस समझ आया? पहले खुश रहना सीखो। जब तुम खुश रहने लगोगे तो तंदुरुस्त रहोगे, और तुम तंदुरुस्त रहोगे तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और तंदुरुस्ती अच्छी नहीं भैया तो कहीं के प्रोफेसर बना दिए जाओ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिए जाओ, कुछ भी मकाम हासिल कर लो, उस पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और जब तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस का असेसमेंट होने के बाद पता चलेगा कि इस कुर्सी पे सही आदमी हमने नहीं बिठाया है, और वो मिली हुई सक्सेस भी हाथ से चली जाएगी, एंड यू विल लूज एवरीथिंग देन। सो द बेस्ट थिंग इज फर्स्ट टू वर्क well on your happiness quotient, try to be happy, live in the moment, उस मोमेंट में रहने की कोशिश करो जिसमें हो। ये ना सोचो कि आने वाला दिन या आने वाला हमारे पास ये होगा कि नहीं होगा। याद रखो, तुम्हारे लाख ताकतवर होने के बावजूद जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है, तुम्हारे लाख ताकतवर होने के बाद जो चीज तुम्हारे
नसीब में नहीं है वो तुम तक कभी नहीं आएगी, और जो चीज तुम्हारे मुकद्दर में है वो तुम्हारे लाख कमजोरी के बाद, कोई भी कमजोरी, फाइनेंशियल कमजोरी, फिजिकल कमजोरी, कुछ भी, वो चीज तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगी. वॉट एवर हैज बीन स्क्रिप्टेड इन योर लाइफ एंड फॉर इन योर डेस्टिनी. ये वर्ड हमें मिल नहीं रहा था, डेस्टिनी. तुमने बताया, जिसने भी बताया, थैंक यू. जो डेस्टिनी में है वो तुम तक जरूर आएगा. तो आपके मुकद्दर में है तो आप तक जरूर आएगा. आप खुश रहिए उस मोमेंट में, और आपके पास जितनी भी ऊपर वाले की दी हुई नेमतें हैं उन सब का शुक्र अदा करें. यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, आप क्या समझते हैं, हम जबान से किसी चीज को कह दें शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है ना, दिल से नहीं, अमल से. कैसे? एक मोबाइल है मेरे पास, ठीक, या ये आंखें हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे आंखें दी, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे आंखें दी. ये सॉफ्ट स्किल्स के ध्यान से सोचो, इसे समझो. ये चीज मेरी जिंदगी में याद रखना, जो दुआ मांगोगे पूरी जरूर होगी. सुन लो, ये जो दुआ मांगोगे पूरी होगी. तुम किसी भी मजहब को मानते हो, वो उससे कोई मतलब नहीं. ये जो कान, ये जो आंखें, ये जो जबान, ये जो हाथ पैर हैं, ये सब ऊपर वाले की दी हुई गिफ्ट्स हैं, तुम्हें और हमें मिली हैं. हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, बस ये हम पे है. इसका असली शुक्र ये नहीं है कि या अल्लाह मेरा पैर अच्छे से काम कर रहा है. इसका असली शुक्र ये है कि इस पैर से, इस हाथ से, इस जबान, इस आंख से, पहली बात तो किसी को तकलीफ ना हो, और उसके अलावा हमें खुद तकलीफ ना हो. ये पैर जब उठें तो किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़े. गौर से सुनो मेरी बात, समझो इसे. ये पैर उठ के क्यों गए वहां तक? एक गलत इरादे से गए, एक गलत इरादे से गए. सड़क चलते हुए इन आंखों का, या कहीं भी किसी भी जगह इन आंखों का गलत इस्तेमाल अगर हमने किया, तन्हाई में कहीं भी किया, समझ रहे हो मेरी बात जो हम कह रहे हैं, वहां तक पहुंचो. अगर इन आंखों का गलत इस्तेमाल किया, कहीं भी हराम नजर डाली, तो आंख का इस्तेमाल गलत था. ये शुक्र नहीं था, ये था आंख का गलत इस्तेमाल. यानी हमने इस नेमत का कुफराने नेमत किया, हमने इस नेमत को गलत इस्तेमाल किया, और इस नेमत को गलत इस्तेमाल करने का नतीजा खुदा खुद कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा, आई विल expand and increase the gifts that I have bestowed upon you. But if you prove yourself to be untrustworthy और ungrateful अगर रहोगे मेरी नेमतों के, तो फिर मेरा अजाब जो है वो बड़ा शदीद है. फिर तुम्हारी ये नेमतें हम धीरे धीरे करके छीन लेंगे, तुमसे वापस ले लेंगे. तो आंख, कान, जबान, दिमाग, इन सब का इस्तेमाल, खाली ये नहीं कि मेरी आंखें बहुत अच्छा देखती हैं, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र है. वो तो ठीक है, चश्मे की जरूरत नहीं है, मैं ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? जिस दिन ये सारी चीजें, सेल्फ कंट्रोल और ये विल पावर, अगर इस जबान से हम अबे भी कह रहे हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा ये अबे हम कह क्यों रहे हैं. क्या हम इतने कंगाल हो गए कि हमारे पास अच्छे अल्फाज नहीं रह गए? तो ये जो गिफ्ट हमारे पास ह्यूमन बॉडी में है, इसका हम कितना शुक्र करते हैं. ये कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाद में बनता है अगर हम ऐसा करते हैं.